एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर नीट में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैंने इस पूरे PDF का नोट्स ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज़ NCERT इजी एक्सप्लेनेशन पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके उसे डाउनलोड करो। और अगर अब तुम्हें अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो कैसे लिखना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हु मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड का हेल्थ को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हु जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इज़ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन रिलेटेड हर एक चीज़ के वेल बीइंग के बारे में सोचना, उसके ऊपर वर्क करना। ये डेफिनेशन दिया है हु ने कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोई किसी भी इंसान को हम लोग तब कहेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट है जब वो फिज़िकली, इमोशनली, बिहेवियरल, उसका बिहेवियर, उसका सोशल, हर तरह से वो सही हो, तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी है। और उसका जो हेल्थ का डेफिनेशन जो हु ने दिया था उसमें भी उसने यही बात कही थी कि किसी भी इंसान को हम लोग हेल्दी तब कहेंगे जब वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से जब वो दुरुस्त हो, तब हम कहेंगे कि वो इंसान हेल्दी है। और सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही बात कही गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फैमिली प्लानिंग सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों कि अपने फैमिली को प्लान करना कि हमारे पास तुमने बहुत नाम सुना होगा कि हम दो हमारे दो, एक स्लोगन आता था पहले कि हम दो हमारी जो छोटी फैमिली है तो वो अच्छी फैमिली है। तो इसी तरह की चीज़ों को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। ये सबसे पहली बार इंडिया में स्टार्ट हुआ और ये 1951 ये नीट में पता नहीं कितनी बार पूछे गए बच्चों, मैं नहीं बता सकती। अब बोर्ड में ये MCQ कितनी बार आया है उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब कि ये जो फैमिली प्लानिंग इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ, ये जो क्वेश्चन है, मतलब क्या ही मैं बोलूँ यार, सड़ चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दिए हुए हैं ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जैसे कि RCH इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो पूरे टर्मिनोलॉजीज दिए हैं ये भी पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। एक बहुत, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में ही हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एमनियोसेंटेसिस से कितनी बार क्वेश्चन आया है नीट में, आई कांट से, और क्यों इसको रोका गया। जो एमनियोसेंटेसिस होता है ना बच्चों, ये एक, इसमें होता क्या है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है, उसके एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोग कुछ फ्लूइड निकालते हैं और उसको फिर आउटसाइड लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट करते हैं। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर उस बच्चे के अंदर अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसका कोई जीन एब्सेंट है या फिर उसको कुछ ऐसा बीमारी हो सकता है इन केस ऑफ फ्यूचर, तो वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है, पहली बात इसमें हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं डेवलपिंग फीटस से और फिर उसको एनालाइज करते हैं फीटल सेल्स को और डिज़ोल्व करते हैं किसी, मतलब कि लेबोरेटरी में उसको देखते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह, जेनेटिकली डिसऑर्डर अगर कुछ हुआ है तो वो उस चीज़ से रोका जा सके। और दूसरा जो पॉइंट इसका है एमनियोसेंटेसिस का, वो है कि ये बैन है, इसको बैन कर दिया गया। इसको गवर्नमेंट ने बैन इसलिए किया
क्योंकि एमनियोसेंटेसिस का लोग गलत इस्तेमाल करते थे। तुमने बीच में सुना होगा कि जब भी पता चल जाता था लोगों को कि गर्भ में लड़की है तो उसको मार दिया जाता था, यानी कि फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस बैन करा दिया गया। दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एमनियोसेंटेसिस पार्ट फर्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।